हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओम प्रकाश मीना फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, लास्ट मैंने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें मैंने एक अकाउंट के बारे में जिक्र किया था, EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। जब हम आउट ऑफ इंडिया के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, टूरिज्म के बारे में सोचते हैं, या फिर वहां से आते हैं, वहां जॉब करते हैं, तो हमें और कुछ बहुत सारी चीजों को जानना चाहिए। ऐसा ही एक अकाउंट है दोस्तों, RFC, और इसका मीनिंग है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। दोस्तों, बहुत सारे अकाउंट, सेविंग करंट अकाउंट, जैसे आप इंडिया के बारे में सोचते हैं, सेम इसी प्रकार जब हम आउट ऑफ इंडियन होते हैं या NRI होते हैं तो हमें बहुत सारी RBI फैसिलिटी देती है। हम क्या कर सकते हैं, जो लोग NRI है, बाहर से आते हैं, NRI स्टेटस है उनका, और वो अपने फंड्स जो लाते, क्रेडिट लाते हैं, तो इंडिया में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एक तो ये कि रुपीज में कन्वर्ट कर दें और अपना इंडियन अकाउंटों में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उन लोगों को कुछ फैसिलिटी है, वो RFC अकाउंट भी खोल सकते हैं, रेजिडेंस फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी में ही खुलेगा। जो परमिसेबल करेंसी है RBI की, मान लीजिए डॉलर है, यूरो है, GBP है, जापानीज येन है, जो RBI परमिट है उनमें खोल सकता है। इसमें सबसे कौन खोल सकता है? केवल NRI। जो बाहर से NRI स्टेट है, वे लोग इंडिया में आते, वो RFC अकाउंट खोल सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें 100% होल्ड कर सकते हैं और 100% रिपेट्रिएशन कर सकते हैं। मतलब सारे क्रेडिट अकाउंट में रख सकते हैं 100%, और 100% विदाउट परमिशन ऑफ RBI अपना वापस भी भेज सकते हैं। इस फैसिलिटी, क्योंकि उन्होंने RFC अपना अकाउंट खोला हुआ है, बाहर से क्रेडिट है। अब ये देखिए, इसमें परमिसेबल तो RBI, जो RBI ने परमिट कर रखी करेंसी उन्हीं में खुलेगा, इंडियन बैंकों में खुलेगा। आप सबसे बड़ी क्यों खोलते हैं ये लोग खोलते हैं जब NRI को इंडिया आते हैं, वो लगता है कि फिर कभी उन्हें जाना है या कोई नई वो चीजें परचेज करनी है बाहर, या फिर किसी को अपना फंड भेजना है, तो वो अपने पैसे को फॉरेन करेंसी में ही अपना अकाउंट RFC खोल के होल्ड कर लेते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुलेगा, और इसमें सेविंग अकाउंट भी खुल सकता है और डिपॉजिट FDR के रूप में भी आप खोल सकते हैं। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सुविधा है जो लोग बाहर से आते हैं और उन्हें बाहर फिर जाने की संभावना है। कोई व्यक्ति आता है, उसके पास में डॉलर है, मान ले 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख डॉलर है। जब डॉलर इतने हैं तो वो चाहता है कि इस करेंसी को मैं अपने इसी करेंसी में, जो भी करेंसी है, चाहे पौंड है, चाहे USD है, जापानीज है, यूरो है, कुछ भी है, उसी में आप होल्ड करना चाहता हूं मैं। और जब जाऊं तो, या मैं कुछ खरीदना चाहूं तो यहीं से कर दूं, तो गवर्नमेंट इसमें परमिट करती है और 100% परमिट करती है, कोई उसमें। दोस्तों, फॉरेन के लिए जब करेंसी आती है, हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम करेंसी आए। हम चाहते हैं कि करेंसी आए और हमारे अकाउंटों में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग NRI हमारे लिए करेंसी ला रहे हैं, लेकिन वो किसी वजह से फिर दोबारा जाना चाहते हैं, कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ सुविधा हो। तो इसी की दृष्टि रखते हुए RFC अकाउंट खोल दिया गया, उसने खोल दिया, अपना यूज करा और 100% लेके अपने वापस जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं अपेक्षा करूंगा आपसे, आप मेरी वीडियोज को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट्स हैं तो लिखें, पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात का जवाब दूं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।